नूरपुर कस्बे में एक पुरानी मस्जिद ए नूर थी। मस्जिद के पीछे एक टूटा फूटा खामोश घर था। लोग कहते थे वहां पहले एक नेक बुजुर्ग हाफिज अब्दुल रहीम साहब रहते थे, जो हर रात कुरान पढ़ते थे। उनके निधन के बाद घर बंद कर दिया गया और धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि वहां से अब भी कुरान की आवाज आती है। सालों बाद एक नौजवान एहसान उस कस्बे में नौकरी के लिए आया। उसे वही पुराना घर किराए पर सस्ते में मिल गया। मकान मालिक ने कहा, बेटा, अगर डरपोक हो तो वहां मत रहना, रात को कुछ आवाजें आती हैं। एहसान मुस्कुराकर बोला, जो अल्लाह से डरता है उसे किसी रूह से डर नहीं। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन फज्र से ठीक पहले एहसान नींद में था कि कमरे में किसी की तिलावत की आवाज गूंजी, या सीन वल कुरानिल आकीम। वह घबरा गया क्योंकि आवाज मस्जिद से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने कौन है कहा, आवाज अचानक बंद हो गई। सुबह वह इमाम साहब के पास गया। उन्होंने कहा, बेटा, वो घर हाफिज साहब का था, शायद उनकी रूह अब भी कुरान की तिलावत करती है। डरना मत, वो बरकत है। एहसान ने सोचा शायद वहम था, पर अगली रात फिर वही हुआ। इस बार सूरह अल मुल्क की तिलावत और साथ ही इत्र की महक कमरे में फैल गई। वह कांपते हुए बोला, कौन है यहां? इस बार एक हल्की फुसफुसाहट आई, कुरान मत छोड़ो। एहसान ने डर के बजाय कुरान उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, कमरे का अंधेरा दूर होता गया और एक अजीब सुकून भरी रोशनी फैलने लगी। सुबह उसने इमाम साहब से कहा, हजरत, अब मुझे डर नहीं लगता। वो आवाज बुरी नहीं थी, वो तो एक नेक रूह थी जो चाहती थी कि यहां कुरान की तिलावत चलती रहे।